तस्वीर बनकर के वो लटकते रहे, तस्वीर बनकर के वो लटकते रहे। तो अपने आप से संकल्प कीजिए कि हम दूसरों के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम तो अपने भरोसे सेल्फ डिपेंड होकर के काम करेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने बुझाओं में, अपने अंदर, अपने भीतर वो ताकत भरिए, कुछ अपने आप को काम दीजिए, व्यस्त रखिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो दूसरों के भरोसे बैठे रहे वो कमज़ोर हो गए, वो उनके अंदर, उनके भीतर में कुछ ना कुछ कमजोरी आ जाती है। जो बच्चा अपने माँ बाप के भरोसे रहता है वो हमेशा कमज़ोर रहता है, और दुखदाई होती है वो कमजोरी जो भीतर की कमजोरी होती है। तो हम ही अपने आप को कमज़ोर बना देते हैं ना। दुनिया की कोई ताकत हमें कमज़ोर नहीं बना सकती। अगर हमने ठान लिया कि नहीं, मैं अपने सेल्फ डिपेंड होकर के ये काम करूँगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई दुकानदार होते हैं और वो दुकानदार कभी किसी दूसरे के भरोसे दुकान नहीं छोड़ते हैं, किसी दूसरे काम वाले के भरोसे भी नहीं छोड़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, मुझे कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने सेल्फ डिपेंड पे ये काम करना है ना। आप क्या करते हो? कितनी बार बहनें किस किस के भरोसे रहती हैं? नौकरानी के भरोसे रहती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और आना था 9 बजे, लेकिन वो 10 बजे तक नहीं आई, और जब 10 बजे तक नहीं आई तो यही चिंतन करते रहेगी, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, और सारा काम ऐसे फैला पड़ा है, और उसी का इंतज़ार करते 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 समय बीत गया, आलस आने लगा, अब दोपहर हो गई, अब काम हो नहीं रहा है ना। काम ना करने की आदत, अपने दिमाग को यानी खाली करना है, खाली रख रहे हो, आलस से भर रहे हो अपने आप को, अपने शरीर को। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत। ये आलस बहुत बुरी आदत है, और याद रखना ये सौभाग्य को खत्म करता है, सौभाग्य को खत्म करता है। जिस प्रकार उधारी से दुकानदारी बिगड़ जाती है, उसी प्रकार आलस करने से अपना सौभाग्य बिगड़ जाता है। याद रखना, जिस दिन हमने आलस, देखो कहते सोए सो खोवे, जागे सो पावे। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। लेकिन हम सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं, फिर क्या होगा? कुछ कर पाओगे? अरे भैया, चलोगे यहाँ से उठकर तो कहीं तो पहुँचोगे, लेकिन यहाँ से उठकर के तुम चले ही नहीं तो कहीं पर भी पहुँच नहीं पाओगे। चलना शुरू करो, कहीं तो पहुँचोगे। लेकिन बिगाड़ने में बड़ा आनंद आता है इंसान को, इंसान की फितरत ऐसी है। पान खाकर के दीवारों को बिगाड़ने में आनंद आता है, 2 कदम चल कर के इधर उधर कहीं बाहर नहीं फेंकता है, वहीं दीवार पे पिचकारी दे मारता है। सिगरेट पीकर के फेफड़ों को जलाने में बड़ा आनंद आता है इंसान को। सिगरेट पी रहा है, भीतर को जला रहा है, आनंद आ रहा है। शराब पीकर के अपना लीवर को बिगाड़ने में बड़ा आनंद आ रहा है इंसान को। और ताने मार करके अपने रिश्तों को बिगाड़ने में बड़ा आनंद आता है, बिगाड़ने में आनंद आता है। रस कैसे है? बुराई में रस है। बुरे कर्मों को मतलब कर्मों को बुराई करके, किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके कर्मों को बिगाड़ने में आनंद आ रहा है इंसान को। ऐसा ही हो रहा है ना, बिगाड़ ही रहा है सब कुछ। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, स्वयं की ताकत को पहचानो, अपने आप को देखो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप को बिगाड़ने में, अपने जीवन को ख़त्म करने में आनंद मत लीजिए। आप देखो कि हर आत्मा में परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है, बड़ी शक्ति है। हर चीज़ कुछ ना कुछ शक्ति लेकर के इस धरती पर जन्म लेती है। एक इंसान की बनाई हुई चीज़, एक मशीनरी भी होती है ना, मशीनरी, तो वो मशीनरी भी अगर बहुत टाइम तक नहीं चले तो वो उसमें भी जंग लग जाता है, उसमें भी खराबी आ जाती है। तो जब हम बहुत टाइम तक, हम क्या कर रहे हैं आजकल, नौकरानियों के भरोसे जीवन है, नौकरों के भरोसे जीवन है, और अपने शरीर को जंग लगा रहे हैं, और फिर सोचते हैं
जो व्यक्ति काम करता है, काम करने का आदी होता है, उसको कभी भी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिम में पैसे फूकने की जरूरत नहीं पड़ती है। योगा, एरोबिक्स, ये सब चीज़ें क्या है, किसके लिए है? जो काम नहीं करते हैं उनके लिए है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाने के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने शरीर का सदुपयोग करता है, उसके तो सुबह से, अगर सुबह उठ के पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहा है, तो अपने आप ही योगा हो गई है ना। अब ऊपर साफ सफाई कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, अपने आप ही योगा हो गई। वो जिम उठाने की जरूरत ही नहीं है। कपड़े धो रहा है, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ उठा रहा है, पानी उठा रहा है, अपने आप ही। बाहर जाते हो, लोहे के 2 डंबल लेते हो और उसको उठाते हो। बड़ा मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि इंसान के ऊपर, कि इंसान क्या क्या कहाँ कहाँ आ गया है, क्या क्या कर रहा है, कि अपने हाथों अपने स्वास्थ्य बिगाड़ा है। और आकर के बड़ी शान से महिलाएं आकर के कहती है, महाराज आधा किलोमीटर भी चला नहीं जाता है, यहाँ से वहाँ जाना है तो हमें गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए गाड़ी? क्योंकि चला नहीं जा रहा। क्यों नहीं चला जा रहा? क्योंकि इस मशीनरी को जंग लग गया है। ये शरीर रूपी, ये जो हमारा मंदिर है, ये मशीन के जैसा है। इसको जितना ज़्यादा व्यायाम दोगे, जितना ज़्यादा इसे चलाओगे, उतना चलता रहेगा। नहीं तो आलस से भर कर बैठ गए तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसको जितना काम दोगे उतना अच्छा है। इस मन को, इस दिमाग को, इस तन को जितना काम में लगाओगे उतना ज़्यादा ये आपको कुछ नया करने के लिए और प्रेरित करेगा। कई लोग कहते हैं, महाराज मेरी बेटी तो राजघराने में गई है, राजघराने में। पूछा जाए तो क्यों? एसी से बाहर नहीं निकलती, 24 घंटे एसी है, काम करने वाले बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, एक पानी का गिलास भी उठाने के लिए उसको कोई बाधित नहीं करता है। आप सोचो कि जो 24 घंटे एसी में रहेगा उसका शरीर कितने दिन तक चलेगा। सोचो कि जो, मैं हैरानी होती है कि जो काम करता है हम उसको क्या कहते हैं? छोटा है। जो कपड़ा धो रहा है उसको कहते हैं छोटा है, और जो कपड़ा गंदा कर रहा है उसको क्या कहते हैं? वो बड़ा। गजब है दुनिया। जो कपड़ा गंदा करता है उसको बड़ा कह रहे हैं, जो कपड़ा धो रहा है उसे छोटा कह रहे हैं। जो कपड़ा साफ करता है, जो कपड़ा संभाल रहा है, जो कपड़ा अच्छा कर रहा है, उसको हम छोटा कहते हैं। और जो गंदगी फैला रहा है उसको हम, मोदी जी कहते हैं स्वच्छता अभियान। तो जो साफ कर रहा है, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है, वो अच्छा, या जो गंदा कर रहा है वो अच्छा? आप सोचो, निर्णय आपके, सब समझदार हैं, कोई मूर्ख नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते थे, अपना काम स्वयं करो, किसी के भरोसे मत बैठो। और जब हम किसी के भरोसे बैठते हैं तो भूल जाना कि कभी किसी जन्म में बाहुबली जैसी ताकत आ जाएगी। बाहुबली, आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री भी इस नाम से परिचित है कि बाहुबली का नाम उन्होंने क्यों लिया? कहीं ना कहीं उनको समझा, उनको पता है कि बाहुबली में एक विशेष ताकत थी। बाहुबली कौन थे? बाहुबली हमारे भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। बाहुबली भगवान ऋषभ देव के पुत्र। और बाहुबली में ऐसी ताकत थी, ऐसी शक्ति थी, ऐसा गहरा उनके पास एक विराट व्यक्तित्व था कि उनकी बुझाव में ऐसी ताकत कि चक्रवर्ती भी उससे हार जाए, ऐसी ताकत थी। कितने बड़े बड़े दिग्ध विद्वान राजा, शक्तिशाली राजा उसके सामने पत्ते के जैसे कांपते थे, क्योंकि बाहुबली में वो शक्ति थी। और शक्ति कैसे पाई? वो भक्ति की शक्ति थी। वो पूर्व जन्म उसका देखो तो पूर्व जन्म में उसने इतना काम किया था। याद रखना, जिस चीज को तुम ज्यादा यूज करते हो वही चीज आपको ज्यादा सुंदर होके मिलती है। ये कर्मों की व्याख्या है। भगवान ने हाथ किस लिए दिए थे? काम करने के लिए दिए थे, है ना? लेकिन इन हाथों से काम नहीं करके ऐसे जोड़ के रख लिए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हाथ नहीं रहेंगे। हम बहुत बार देखते हैं, चलते चलते
किसी का अच्छा भला हाथ था तो हाथ जाम हो गया, या हाथ कट गया, या ट्रेन के नीचे आगे कट गया है एक हाथ और एक पैर। हम बहुत सारी सूचनाएं सुनते हैं। उसके पीछे का रहस्य क्या है? यही रहस्य है कि व्यक्ति ने काम से जी चुराया। व्यक्ति अगर काम से जी चुरा रहा है तो इसका मतलब दोबारा वो चीज नहीं मिलने वाली उसे। जिन हाथों का प्रयोग बहुत अच्छे से किया है वही आत्मा अगले जन्म में अपने आप को पूरी तरह से बलिशाली बनकर के देखती है। अब बाहुबली ने वही किया। बाहुबली ने 500 संतों की गोचरी लाकर के 500 संतों को आहार खिलवाया था। इन दोनों भुजाओं से पात्रे की जोड़ को ऐसे उठा लेते थे। जब दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले भी बड़ी सेवाओं में लगे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी उनके पूर्व जन्म की गाथा बता रही हूँ मैं आपको, उनके पूर्व जन्म की कहानी बता रही हूँ मैं आपको कि दीक्षा लेने के बावजूद भी उन्होंने सभी संतों को कह दिया था कि भैया तुम्हें जिसको जो पढ़ना है, जो सीखना है, जो आराधना करनी है वो करो। मैं अकेला क्या करूँगा? मैं अकेला आप सभी की सेवा करूँगा। जब व्यक्ति काम करता है उस व्यक्ति की जिंदगी में बड़ी ताकत जन्म लेती है, और ताकत इस कदर जन्म लेती है कि वो बाहुबली बनकर के खड़ा हो जाता है। ऐसी शक्ति का उद्गम होता है, ऐसी शक्ति उदय में आती है कि उस शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता। तो आप सोचिए कि श्रम करना कभी बुरा नहीं होता है, मेहनत के रोटी कमाना कभी बुरा नहीं होता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, श्रमण को, संत को श्रमण क्यों कहा गया? क्योंकि वो श्रम करता है, वो किसी का सहारा नहीं लेता है, वो अपने सहारे इस संसार सागर से पार होता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप किसी के भरोसे मत बैठिए, आप स्वयं के भरोसे काम कीजिए। भगवान महावीर ने जिस दिन दीक्षा ली उस दिन पहले दिन जब वो आगे बढ़े और जो उनको उपसर्ग आया, जब गवाला, सबसे पहला उपसर्ग गाय का आया था, जब गवाला उनको मार रहा था, पिटाई कर रहा था और इंद्र महाराज धरती पे आ गए, इतने में उधर से योग बना कि नंदीवर्धन भी आ गए। और नंदीवर्धन और इंद्र महाराज कहने लगे, गुरुदेव प्रभु आपकी साधना में बड़े कष्ट आएंगे, ये तो पहला ही दिन है, आज से ही ऐसी हालत है तो ना जाने कितना मुश्किल होगा। हम आपके सेवा में रहेंगे, हम किसी को आपकी सेवा में रखेंगे। तो भगवान ने कहा था, मंजिल पर पहुंचना है तो अपने कदमों से चलकर ही मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। मंजिल पर पहुंचना है तो अपने कदमों से चलकर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। अरे दूसरे के कदमों पे तो केवल शमशान में पहुंचा जा सकता है। दूसरे के कंधों पर चलकर तो, दूसरे के सहारे, दूसरे के कंधे पर चलने वाला व्यक्ति केवल शमशान तक तो जा सकता है, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है या दूसरे के कंधे पर चलकर शमशान तक पहुंचना है, यह आपका निर्णय है। स्वयं परमात्मा ने जब साधना शुरू की थी वो खुद के बलबूते पे की थी। जो भी तीर्थंकर हुआ, जो भी कोई दुनिया में महान व्यक्तित्व के धनी हुए, श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए ना, तो उस पल में श्री राम ने एक पल के लिए भी चिंता नहीं जगाया कि मैं किसी दूसरे को, किसी नौकर चाकर को साथ ले लूं, नहीं जगा। पांडव जब 12 वर्ष के लिए वनवास गए, 1 वर्ष के लिए अज्ञात रहे, तो उन्होंने अपने साथ कोई नौकर चाकर नहीं रखे थे। हर आत्मा जब खुद के बल पर आगे बढ़ती है तो दुनिया में अपना नाम रोशन करती है। और सारी दुनिया आप उठा करके देख लो किसी को भी, तो आपको समझ आएगा
कि जितने भी महापुरुष हुए वो बड़े पुरुषार्थी हुए, वो बड़े कर्म योगी हुए। श्री कृष्ण ने जो कर्म योग का पाठ दिया, उन सभी वो कर्म योग का पाठ वो सभी महापुरुषों में होता है। वो खुद के लिए इतने सजग रहते हैं, इतने सजग रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के लिए सजग नहीं रहता, उस व्यक्ति का कभी उद्धार और कल्याण नहीं होता है। पुराने जमाने की बात है और कुछ एक नवाबजादा जंगल से जा रहा था, घोड़े की सवारी कर रहा था और बड़ी जोर की प्यास लगी तो सामने कुआं भी नजर आ गया तो आकर के बैठा और उसने देखा कि ओहो, मैंने तो अपने जीवन में कभी पानी का गिलास नहीं उठाया और पिया, किसी ने दिया तो पिया, तो अब क्या करूं? अब कौन उस बाल्टी को डोर से बांधे, फिर उस बाल्टी को नीचे रखे डाले और फिर पानी को खींच खींच के निकाले? कौन करेगा इतना बड़ा झंझट? बहुत मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकता। और वो कहते हैं वो नवाबजादा वहीं पर बैठ गया, आराम से बैठ गया। जैसे ही आराम से बैठता है, इंतजार करता है किसी के आने की, कोई आएगा और फिर मुझे क्या होगा, मुझे आराम से कुछ मिलेगा, कोई सहयोग करेगा, कोई पानी पिलाएगा। इतने में एक और घुड़सवार वहां पर आया और उसने देखा कि चलो शुक्र है, मेरा काम हो गया, मेरा काम तो बन गया, अपना काम बनता। तो उसने सोचा मेरा काम बन रहा है, तो आया और आने के बाद उसने कहा कि भैया चलो अच्छा है तुम आ गए, पानी की थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बोला कि अरे भाई, मैंने तो कभी जिंदगी में पानी पी के गिलास भी इधर से उधर नहीं रखा, मेरी तो ट्रे हाजिर होती है, वो गिलास भी मैं वहीं पर देता हूँ, मेरे हाथ में गिलास आता है, हाथ से गिलास। बोला फिर तुम कौन हो? बोला मैं तो शहजादा हूँ। बोला अच्छा। बोला मैं नवाबजादा, तू शहजादा, दोनों भाई हैं, चल बैठ जा भैया, तीसरे के आने का इंतजार करते हैं। अब तीसरा भी थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार आया और तीसरे ने भी बड़ी आकर के डैशिंग से उतरा और उसने कहा कि भैया पानी पीना है। उसने कहा भैया चलो पिला दो तुम भी, तो तुम भी पी लो। बोला कि नहीं भैया, मैं तो बहुत फूलों की तरह पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। बोला फिर मैं तो बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा हूँ, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा कुएं से पानी? तो उसने कहा अच्छा तू भी हमारा भाई है, ठीक है बैठते हैं, बैठ के इंतजार करते हैं। फिर इंतजार करते रहे। मैं यही बस बोलती हूँ कि दूसरों का सहारा जो तकते रहे, तस्वीर बन करके वो लटकते रहे। इस बात को याद करना, पॉइंट टू बी नोटेड। तस्वीर बनकर के वो लटकते रहे, मेहनत करते जाओ, लेकिन नहीं, तीनों बैठ गए, फिर चौथे का इंतजार करने लगे, चौथा आएगा। वो आ गया, अब कल्पना की थी आएगा, आ गया। आया, आने के बाद फटाफट उसने पानी पिया और पानी पी के जैसे जाने लगा तो उसने तीनों ने कहा कि भाई साहब हमको भी पानी पिला दो। बोला कि क्यों, तुम उठकर क्यों नहीं पी रहे हो, किस लिए बैठे हो यहाँ पर? बोला पानी पीने के लिए इतने देर से बैठे हैं। बोला फिर बैठे क्यों हो भैया? बोला हम पानी इसलिए नहीं पी रहे हैं क्योंकि मैं नवाबजादा हूँ, ये शहजादा है, ये अमीर ज़्यादा है, और इस तरह से हमारी शान के खिलाफ है। पानी खुद होकर के पीना हमारी शान के खिलाफ है। अच्छा भी तुम्हारी शान के खिलाफ है? बोला हाँ हमारी शान के खिलाफ है। तो क्या करें? बोला तुम पानी पिला दो। अब वो व्यक्ति, वो युवक बाल्टी भर कर के पानी लेकर के आता है और सबको लगता है कि अभी हमें पानी मिल जाएगा क्योंकि गला बहुत सूख रहा है और मुंह में लग रहा है कि अभी ठंडा पानी मिलेगा, ये बड़ी गर्मी है। और इतने में वो पानी लेकर आता है और पानी की पूरी बाल्टी ज़मीन पे उड़ेलता है और कहता है कि तुम नवाबजादे हो, ये शहजादा है, ये अमीर ज़्यादा है, मैं हराम ज़्यादा हूँ। शर्म नहीं आती तुमको खुद पानी पीने में? अरे कमाल करते हो,
इंसान हो, भगवान ने हाथ दिए हैं, काम के लिए हाथ दिए हैं, जी चुराते हो, काम चोर कहीं के, इस तरह की दुत्कार करके वो चलता बनता है। और कहते हैं बंधुओं, जो आलस करता है, जो आलस में पड़ा रहता है, जो कोई काम नहीं करता, वो लोगों की केवल दुत्कार ही सुनता है, वो सिर्फ दुत्कार सुनता है। एक 30 साल का बच्चा घर पर बिना काम किए बैठा रहे तो माँ बाप भी उसे पसंद नहीं करते। एक पति अगर कुछ काम ना करे तो पत्नी उसको पसंद नहीं करती, सब छोड़ के चले जाएगी, वो कहेंगे बेकारी है, किसी काम के नहीं है। तो कभी भी स्वयं के भरोसे काम करो, दूसरे के भरोसे मत बैठो। कभी कभी मन उदास हो जाता है, कभी कभी मन टेंशन में आता है, कभी कभी मन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आपको लगता है कि हमें कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, तो भी स्वयं को मोटिवेट करो, स्वयं को समझाओ कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें कोई क्यों पसंद नहीं कर रहा है, और कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इतिहास भरा पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक इतिहास दे रही हूँ। वो इतिहास है उत्तराध्ययन सूत्र का 12वां अध्ययन, हरिकेशी बल के नाम से है। वो छोटा सा 10-12 साल का वो बच्चा, बहुत काला बच्चा, इतना काला है, उनका कोई उदय कर्म, उसका स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ है। एक तो काला, ऊपर से उसे कोई प्यार नहीं मिलता, तो प्यार नहीं मिलने की वजह से स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ हो गया। अब उसे गुस्सा आता है, अब उसे इरिटेट होता है, और माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आने लगा कि जब देखो ना काम का ना धाम का, और दुश्मन अनाज का, इतना क्रोध आता है। और क्रोध में आकर के उसको घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही उसको घर से बाहर निकाला, वैसे ही वो बहुत मायूस है, रो रहा है, टेंशन है। अब वो दोस्तों के पास गया। अब दोस्त उसने मुझे खिला लो, सब लोग खेल रहे थे, तो वो भी उसको नहीं खिलाते, वो भी उसे नहीं खिला रहे हैं, खेल में शामिल नहीं करते हैं। कोई मतलब उसका पता नहीं, ना जाने क्या समय आया हुआ था, कोई उसको पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो बड़ा क्लेशी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों में चीटिंग करना, ये करना उसकी आदत बन चुकी थी। तो कोई दोस्त भी उसको अपने सामने रखता नहीं था, अपने खेलों में शामिल करता नहीं था। तो उसी टाइम, उसी पल में उसने एक कोई तो भी रास्ते में उसने देखा, सभी दोस्त खेल रहे हैं, वो पास बैठकर के दोस्तों का खेल देख रहा था। और इतने में एक जहरीला सांप निकलता है, नाग निकलता है, और वो जाता है। जब जहरीला सांप निकलता है तो सब लोग कहते हैं अरे 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 सांप है, मारो मारो, इसमें जहर है, ये हमको सबको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, काट लेगा। और सबने मिलकर के उस नाग को मार डाला। उत्तराध्ययन सूत्र में आपने सुना भी होगा, सबने मिलकर के उस नाग को मार डाला। और जैसे ही ये सारा दृश्य कौन देख रहा है, हरिकेशी बल देख रहा है। उसने देखा और देखता रहा। थोड़ी देर के बाद बच्चे खेल में मस्त हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद एक और कुछ निकला और लोगों ने कहा कि अरे अरे सांप है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अरे भैया ये सांप नहीं है, ये दो मुही है, इसको दो मुहा बोलते हैं। ये सांप जैसे लगता है, जैसे गंडोया सांप जैसा लगता है, ये सांप जैसा लगता है, लेकिन ये काटता नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर जहर नहीं होता है, ये अपने आप ही निकल जाएगा, इससे डरो मत, इससे चिंता मत करो, तनाव मत रखो। और जैसे ही ये बात उसने सुनी, उस बच्चे ने स्वयं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने इस इतनी सी घटना से अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दिया, इतनी सी घटना से अपने आप को समझाना शुरू किया, अपने आप को सिखाना शुरू किया कि देखो, जो क्रोधी होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, जो किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है, उससे सब डरते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है, जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे कोई भी डरता नहीं है। बस इतना सा दृश्य उसने अपने आप को मोटिवेट किया, उसने स्वयं पे काम किया, उसने सोचा स्वयं के भरोसे कुछ करना है, और वो निकल पड़ा धर्म के रास्ते पर, वो सन्यासी हो गया। जिस वक्त व्यक्ति स्वयं के भरोसे पर आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है, उसी वक्त
साधना में पुरुषार्थ करता है तो देवता आकर के उनकी सेवा में रहने लग जाते हैं। आप सबको पता है कि किस तरह से देवता ने आकर के उनकी सहयोग किया, उनका साथ दिया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि जब उसने समझा, जब उसने अपने आप को मोटिवेट किया, जब उसने अपने आप के लिए एक अच्छा नया रास्ता चुना, एक पुरुषार्थ किया अच्छी काम के लिए, तभी हुआ ना। नहीं तो वो भी हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता। तब उसे समझ आया कि कुछ भी आगे बढ़ने के लिए किसी का चंडाल कुल कोई बड़ी मायने बात नहीं हो, चंडाल कुल में जन्मा था, लेकिन फिर भी संत बनने के बाद देवता उसके चरणों में रहने लगे थे, उसकी सेवा में रहने लगे थे। सोचने वाली बात है। तो आप सोचो कि उसने समझा कि ये कुल भी चंडाल कुल होने के बावजूद भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इंसान कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही चंडाल है। ये बात तो धर्मशास्त्र कितनी बार समझा चुके हैं। और फिर उसने सोचा कि भीतर में मेरे अंदर क्या है, सद्गुण है या दुर्गुण है। उन सब चीजों का उसने माप लिया और अपनी आत्मा का उत्थान किया। तो स्वयं के प्रति आलसी ना बनो, स्वयं के प्रति सजग रहो। अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण है तो उस दुर्गुण को उसी टाइम मिटाने का प्रयास करो, उसी टाइम खत्म करने का प्रयास करो। और यही सोचो कि नहीं, मैं ही अपने आप को इंस्पायर करूं। हम कहते हैं हमारे आदर्श वो है, हमारे आदर्श वो है। नहीं, खुद को ही अपना आदर्श बनाओ कि नहीं, मुझे अपने आप से शिक्षण देना, अपने आप को समझ देनी है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना। और अपने जीवन में शिखर पर जाने के लिए अपने आप को कुछ 2-4 कुछ सद्गुण अपने भीतर में भरो, ऐसे विशेष सद्गुण भरो कि जिन सद्गुणों से तुम जाने जाओ। जैसे अर्जुन तीर में पूरी तरह से शिक्षित था तो लोग उसको धनुर्धारी कहकर के बुलाते थे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म में, उसके भीतर में धर्म का गुण कूट कूट के भरा था तो दुनिया उसको धर्मराज कहकर के बुलाती थी, है ना। और जब कहीं पर भी कोई विद्वान कहीं पर भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो हमेशा कहते हैं अरे इसके अंदर तो भीम जैसी शक्ति है। ऐसे सद्गुण भरो अपने अंदर कि दुनिया आपको आपके सद्गुणों से जाने, आपका चेहरा भूल जाए, आपका काला गोरा रंग भूल जाए, आपके सद्गुण याद रखे। हम काम करने के बहाने बहुत ढूंढते हैं, ना करने के बहाने बहुत ढूंढते हैं कि कुछ लोग काम शुरू होगा नहीं, करना नहीं चाहते हैं और उससे पहले ही कहने लग जाते हैं, बहाना बनाने लगते हैं, बहाना ढूंढने लगते हैं कि ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा, ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं इस फील्ड में सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाऊंगा। जब हम बहाना ढूंढते हैं तो इसका मतलब हम काम में लापरवाही से हम काम कर रहे हैं। जब लापरवाही से काम कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि आधे मन से हम काम कर रहे हैं। और आधे मन से काम करने का मतलब है कि एक दोबारा उस काम को निमंत्रण देना है। आधे मन से जब हम काम करते हैं दोबारा उस काम को क्या निमंत्रण देना है। और दोबारा उस काम को करने में कितना मुश्किल जाएगा। तो क्यों ना पहले ही जब काम करने बैठे हैं पहले ही दिल से कर ले, पहले ही खुशी पूरे मन से कर ले। कुछ लोग की आदत होती है, चलता है यार जाने देना, इतना उतना तो होता है, और वो इतनी उतनी गलती ना कभी कभार इतना नुकसान देती है, जैसे कि इतना बड़ा नुकसान देती है छोटी आधे अधूरे से किया हुआ, आधा अधूरे मन से किया हुआ काम। जैसे याद दिला दूं मैं आपको सुभद्रा की। सुभद्रा ने आधे अधूरे मन से चक्रव्यूह में जाने का रास्ता सुन लिया था। गर्भ में वो बच्चा पूरा सुन रहा है अभिमन्यु, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता सुभद्रा नहीं सुन पाई क्योंकि वो आधे अधूरे मन से सुन रही थी। और वो क्या हो गया, वो सो गई। और सोने की वजह से माँ सोती है तो बच्चे को जिंदगी भर के लिए मौत के मुंह में डाल देती है। उसकी गलती, सुभद्रा की माँ की गलती कितनी बड़ी भारी पड़ती है। किसको भारी पड़ रही है, किसको भारी पड़ी? उस अभिमन्यु को भारी पड़ी। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाने का रास्ता उसको पता है, वो हैरान है कि मुझे कैसे पता चल गया, लेकिन आने का रास्ता, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता उसे नहीं समझ आया। क्योंकि जब लास्ट में अभिमन्यु अपने पिता की गोद में बैठता है, लेटता है और अंतिम समय अंतिम श्वासें ले रहा होता है तो वो यही बोलता है, तात मात सो गई थी इसलिए मैं सो रहा हूँ। तात मात सो गई थी इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो कभी भी
आपका आधे अधूरे मन से किया हुआ काम जिंदगी में ना जाने कौन से बड़े दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दे। तो पूरे मन से काम कीजिए, निरुद्देश्य होकर के। एक पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको कि हमारे जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को हमें कैसे दूर करना है, हमें अपने भीतर में अच्छी आदतों को कैसे भरना है। निरुद्देश्य होकर के दूरदर्शन के सारे कार्यक्रम ऐसे ही मत देखते रहिए, आलसी होकर ऐसे ही मत बैठे रहिए। आज के युग में सबसे बड़ा टाइम किलर है टीवी, मोबाइल, फेसबुक, फोन, व्हाट्सएप आदि, है ना, सबसे ज़्यादा टाइम किलर है। और ये सारा हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को, हमारे पूरे लक्ष्य को ऐसे चूस लेता है कि हमें निरकर्मा कर देता है, अधमरा कर देता है। किसी काम का हमें छोड़ता नहीं है ये, किसी काम का। तो जो भी दूरदर्शन के या टीवी के, आजकल तो बहुत सारे कार्यक्रम आ गए हैं, जो भी कार्यक्रम देखो तो ऐसे कार्यक्रम देखो जो आपको उत्साह से भरे, जो आपको कुछ प्रेरणा दे। ये जो मार काट वाले, धोखाधड़ी वाले ये कार्यक्रम को आप पूरी तरह से अपने जीवन में बैन कीजिए। और आपको एक पॉइंट और देना चाहती हूँ कि इंसान इंद्रियों के सुख के पीछे बहुत भागता है। आलसी व्यक्ति इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता है, लेकिन इंद्रियों को इतना ज़्यादा पालन पोषण मत कीजिए। इंद्रियों का मन आया तो इतनी देर तक सोते रहोगे, मन आया तो इतना खाते रहोगे। मन आया मतलब इंद्रियों का पोषण जितना ज़्यादा होगा आपके भीतर में आलस बढ़ेगा। और फिर वो होगा, कबीरदास जी तो कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, फिर करेगा कब भैया, कब करेगा? तो आज ही करो, अभी करो, इसी पल करो। कल का भरोसा मत करो। कल हमारे द्वार पर कभी भी आज बनकर नहीं आता है। कल हमारे द्वार पर कभी भी आज बन करके आता है। आज, कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आता। कल हमारे द्वार पर हमेशा आज बनकर आता है। इसलिए कोई भी काम कल पर मत टालिए और अपने इंद्रियों के भरोसे मत बैठिए। अति इंद्रियों का पालन पोषण इंसान के लिए नुकसानदायी होता है। अति मात्रा में इंसान आराम करता है। इस आराम का सिलसिला, इस सोने का सिलसिला, इस नींद का सिलसिला जो है ना, उसको थोड़ा कम कीजिए। अति खाना, अति सोना, अति कुछ कानों में आजकल एयरफोन लगा के इतना ज़्यादा दिन भर सुनते रहना कान खराब होने की निशानी है। वो वाइब्रेशन, वो नेगेटिविटी इतनी अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये अति लालसा से बचिए तो आपके जीवन का उद्धार होगा। तो एक आलसी व्यक्ति जो होता है वो विवादी होता है। आलसी व्यक्ति इंद्रियों में पड़ा रहता है, इंद्रियों में झुलसा रहता है। आलसी व्यक्ति टीवी में उलझा रहता है। आलसी व्यक्ति लापरवाही करता है। और आलसी व्यक्तियों की निशानी दिखा रही हूँ कि क्या हम आलसी तो नहीं है, देख लेना। आलसी व्यक्ति इस तरह से होता है कि वो बहस करता है और बहस में इतना टाइम बर्बाद कर देता है, इतना टाइम बर्बाद करता है कि कुछ लोग बहस करने के इतने ज़्यादा आदी होते हैं कि वह यह भी नहीं जानते हैं कि वो इस वजह से अपने बहुत सारे सहयोगी लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं। बहुत सारे अपने लोगों को अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो किसी के साथ ऐसी बहस मत कीजिए कि बहस तो जीत जाए, रिश्ता हार जाए। तो हमेशा अपनी गलती को, एक और पॉइंट है कि दूसरों पर अपना इल्ज़ाम मत लगाइए। आपकी गलती आपकी है और इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है? इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लग रहा है। जब इंसान कोई काम करता है और वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देता है, हमेशा के लिए उस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है। दोबारा भी वो व्यक्ति कभी भविष्य में तुम्हें काम आ सकता था, लेकिन आज तुमने हमेशा के लिए उस व्यक्ति को क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया लाइफ से। क्योंकि उसको समझ आ गया, भैया इसने तो बिना बात से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बिना बात से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा करके सामने वाले को हमेशा के लिए आप, एक बार के लिए तो आप डांट से बच गए, एक बार के लिए बच गए, लेकिन हमेशा के लिए सामने वाले को खो दिया ना। तो हमेशा याद रखना कि गलत आदत का निर्माण हमारी ज़िंदगी में जब भी होता है, वो यही सब ऊटपटांग काम करने से होता है। हम कितनी बार ऊटपटांग कैसे काम करते हैं, हम आलसी होकर के बैठे हैं, घंटों गप्पे मारते। आलसी व्यक्ति गप्पे मारने में समय गवाता है और ऐसे गप्पे मारता है कि दूसरों की निंदा करना शुरू कर देता है, आलोचना करना शुरू करता है। अरे फला ऐसा है, फला वैसा है, फला दोस्त वैसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी निंदा शुरू। दो मिलकर के तीसरे की कमजोरी की चर्चा शुरू कर दी। वो तीसरे ने अगर सुन लिया, उसकी आलोचना उसको पता चल गई, हमेशा के लिए आपसे रिश्ता खत्म।
रिश्ता खत्म। और फिर आप, यदि आपको अगर किसी की बुराई पता भी है और आप चाहते हो कि उसकी वो बुराई ठीक हो, तो पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने उसकी अच्छाई बताते बताते, वैसे तो खाना बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा सा अगर इतना सा थोड़ा सा नमक कम होता तो और ज़्यादा टेस्टी लगता, तो उसको सामने ही बताइए ताकि उसको और इम्प्रूवमेंट कर सके, वो आपको हितैषी माने। और बहुत जना आलसी व्यक्ति हमारी बुरी आदतों का, अपनी बुरी आदतों का त्याग कर ले। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब आलसी व्यक्तियों की निशानी है। वो सोचता है जुए से पैसा आएगा, वो सोचता है शराब पीने से क्या होगा, मेरा सारा दुख दर्द भूल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इन सब के परिणाम बड़े भयानक आते हैं और बुरी आदतें रखने वाला इंसान कभी विकास नहीं कर पाता। वो हमेशा 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 के लिए उल्टा गर्त की खाई में गिर जाता है। और ऐसी आदतें व्यक्ति को कहीं भी पहुंचा नहीं पाती है। और अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमको अपनी बुरी आदतों को सुधारना पड़ेगा। कहते हैं आदतें बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो ये सभी हमारे विकास में बाधक तत्व थे। इन सारे बाधक तत्वों से हमें दूर होना है और हमारे भीतर में कुछ सद्गुणों को भरना है। जैसे साहस नाम का एक सद्गुण, धीरज नाम का सद्गुण, जैसे छोटे छोटे सद्गुण है। ईमानदारी, जब भी देखो कोई कितना भी बेईमान इंसान हो, वो भी हमारे साथ, अपने साथ बेईमानी पसंद नहीं करता है। तो ये सब गुण हमारे अंदर आएंगे तो हम शिखर पर जा पाएंगे। वचनबद्धता, किसी के साथ प्रॉमिस करो, किसी को वचन दो तो उसको हमेशा अंतिम समय तक निभाने की ताकत आपके पास हो। आपके पास एक आत्मविश्वास का सद्गुण हो कि नहीं, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ये करके ही रहूँगा। ये सद्गुण आपको शिखर तक पहुँचाएगा। आप निर्भय आंखों से आगे बढ़ो, आप निर्भय होकर के आगे बढ़ो कि अरे नहीं, ये बहुत बड़ा डायलॉग है, याद करो, डर गया सो मर गया। मुझे डरना नहीं है और मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है और मुझे आगे बढ़ना है और मेरे अंदर वो काबिलियत है। इस तरह से हर समस्या का समाधान होगा। और हर असफलता आपकी सफलता की ही सीढ़ी है, याद रखना। क्योंकि आपको तजुर्बा होता है, आपको अनुभव होते हैं, अनुभव तो नया होता है और उसके बाद आप बार बार आप असफल होते जाओगे, लेकिन एक दिन तो सफल होगे। एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर पर एक चोट मारी, 2 चोट मारी, 3 चोट मारी, इस तरह से 10 चोटें उस पत्थर पे मारी और 10 बार भी वो पत्थर नहीं टूटा है और 11वीं बार वो पत्थर टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11वीं चोट ने उस पत्थर को तोड़ा या पहली चोट ने उस पत्थर को तोड़ा? बोलो, 11वीं चोट ने कैसे तोड़ा? 11वीं चोट ने कैसे तोड़ दिया? पहली चोट व्यर्थ गई क्या? दूसरी चोट व्यर्थ गई क्या? तीसरी चोट व्यर्थ गई क्या? हम कहते हैं हम 10 बार असफल हो गए, लेकिन 10 बार असफल हुए वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि हर चोट उस पत्थर को खोखला कर रही थी, हर चोट उस पत्थर को थोड़ा सा ढीला कर रही थी। हर चोट, 10वीं चोट पे तो रिजल्ट मिला है, 11वीं चोट पे तो रिजल्ट मिला है। समझ आई बात? हर चोट, आप कहते हो इतनी बार काम किया, रिजल्ट नहीं आया, आज भी अच्छा नहीं कहा, आज काम किया, आज भी अच्छा नहीं कहा, आज काम किया, आज भी अच्छा नहीं कहा, लेकिन एक दिन अच्छा कह दिया, क्यों आया रिजल्ट? 11वीं चोट पर आया, रिजल्ट आया। काम तो पहली चोट से ही शुरू था। काम तो तब से शुरू हो जाता है जब से तुम असफल होने शुरू होते हो। असफलता तो एक उपहार समझ के उसको स्वीकार कीजिए। आलसी व्यक्ति ये चीजें नहीं करता है। जो व्यक्ति समझदार होता है, जो आत्मनिर्भर होता है, वही व्यक्ति ऐसी सोच रखता है। और याद रखना, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। खाली दिमाग में सद्गुण भर दो, आत्मविश्वास का, साहस का, धीरजता का, तुम देखना वो व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और हमेशा अपनी आंखों को निर्भय रखिए, कहीं आंखों में डर मत रखिए। जो करना सो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना? हम किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं। और ईश्वर पर भरोसा रखिए, धर्म पर भरोसा रखिए, क्योंकि धर्म
अपने भीतर में बहुत सारे सद्गुणों को प्रकट करता है। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा भारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है इसने, कभी ये तुम भुलाओ ना, लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है इसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। तो धर्म सदैव कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है। तो अपने दिमाग को हमेशा व्यस्त रखिए, कभी भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को जितना व्यस्त रखोगे, अभी बूढ़े बुजुर्ग हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही समय है, दिमाग खाली रहता है तो क्या करने का। तो उस पल में आप क्या करो, आप थोड़ा कहीं अनाथ आश्रम में जाओ, कहीं वृद्ध आश्रम में जाओ, उनके साथ जाकर उन सभी को बुलाओ और थोड़ा डांस करो। आप भी फ्रेश, वो भी फ्रेश, डांस करो। और सचमुच ये सब बॉम्बे में हम जाकर आए, हमने ये प्रयोग किया, हमने सभी बच्चों को हम लेकर के गए, उन सभी वृद्धाश्रम के सभी वृद्ध लोगों को बाहर बुलाया और सबके साथ हर रोज 1 घंटा वो बच्चियां, वो युवक, वो लोग डांस करते थे। वो कहते थे जो उनके चेहरे पर स्माइल देने में जो हमें आनंद आता था, वो आनंद हमें जीवन में कभी कहीं पर नहीं मिला। वो पब में गए, वो डिस्को डांस करने वाले बारों में गए, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो कहते जो आनंद हमें यहाँ आया वृद्धाश्रम में डांस करके, वहाँ वो आनंद हमें कहीं नहीं आया। तो कभी खाली बैठो तो अपने आप को सोशल वर्क से जोड़ दो, है एक शांति मिलती है और जीवन का रूपांतरण होकर के खड़ा हो जाता है। जीवन पूरी तरह से परिवर्तनशील हो जाता है, बदलता है जीवन और बहुत कुछ बदल के अपने जीवन में खड़ा हो जाता है। तो आप सभी ने मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। अपने दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ काम देना, व्यस्त रखना, सोशल वर्क, सोशल नेटवर्क से जुड़ना और कुछ अच्छे सद्गुण भरना। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।